वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा दयालु योजना और मेरे दिल के जो बेहद करीब योजना है, हरियाणा प्रदेश की तमाम योजनाएं, एचडी सरकारी योजना, सेंटर गवर्नमेंट की योजना कवर करता हूँ। उसमें फ़ोन लैपटॉप से फॉर्म भर के दिखाता हूँ। ठीक है, 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर बहुत कम समय में हो गए हैं। बहुत जनता का प्यार उस पर मिला और सेंटर की हो, हरियाणा की हो, हरियाणा की वाईएम योजना हरियाणा ही है। तो जो दिल के बेहद करीब सबसे बेहतरीन योजना इस दुनिया में मुझे लगता है, वो सबसे बेहतरीन ये लगती है आपकी दयालु योजना। ना फार्म भरा जाता, कुछ नहीं भरा जाता, सीधा 5 लाख रुपए आपको दिया जाता है। जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है उन सभी को दी जाती है। फॉर्म कैसे भरना है, जरूरी कागज, सारी डिटेल्ड जानकारी आपको इस वीडियो में देने का काम करूंगा। जिस तरह बुढ़ापा पेंशन प्रत्येक महीने आपका आता है, उसी तरह दयालु योजना का जो पैसा है वो भी प्रत्येक महीने आता है। किस तरह, तो वो भी बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना का बाहर कब चला गया, या आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कब भरा गया, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा उस पर चलते हैं। ऑफिशियल सरकारी पोर्टल से ही आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, दयालु योजना आपको टाइप करना। मैं एक बार क्लियरिटी चेक कर लेता हूँ। क्लियरिटी डंडनाडन है, वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी हो रखा है भाई। अब डंडनाडन है ना, दयालु योजना जैसे आप गूगल के अंदर टाइप करेंगे, दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा उत्थान योजना, इस योजना को कहा जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का फर्स्ट वाला जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा। ठीक है, दयालु योजना, दयालु, इसे शॉर्ट फॉर्म में दयालु कहा जाता है। दीनदयाल उपाध्याय एक बीजेपी के बहुत बड़े हो रहे थे। ठीक है, अंत्योदय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है अंत्योदय। अंत जमा में उदय, अंत का मतलब किसी धर्म से नहीं, जाति से नहीं, वर्ग से नहीं, अंत का मतलब जो पैसे से कमजोर है, उदय मतलब उठाना, सरकार द्वारा इतनी मदद दे देनी कि वो जो है उठ जाए, वो जो है गरीबी से बाहर निकल जाए, यही अंत्योदय कहलाता है। ठीक है, परिवार सुरक्षा योजना, यानी परिवार की सुरक्षा करता है ये योजना। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको दयालु कह दिया जाता है। ठीक है साथियों, ये जो है ये योजना दयालु, ठीक है, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, आप सुन लो भाई। हरियाणा सरकार ये कहती है कि जो है अंत्योदय, अंत कौन है, यानी गरीब कौन है, जिनकी परिवार पहचान पत्र में इनकम 1,80,000 से कम है। देखो जो है मौत, इस दुनिया का सबसे कड़वा सच क्या है, मौत। ठीक है, इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है, और अरबी का एक अल्फाज है, बहुत जबरदस्त अल्फाज है वो, कुल्लु नफ्सी जायकतुल मौत, यानी हर जानदार जो चीज़ है उसको मौत का मजा चखना है। आप किसी भी धर्म से जो है बिलोंग करते हो, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई भाई मौत आनी तय है। अब किसकी कब आ जाए ये भविष्य के गर्भकाल में छिपी हुई बात है, ये तो ऊपर वाले को पता है कब किसका मौत आना है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड नहीं पता होता, लेकिन ये पता होता है कि मौत आएगी, ये तय है। तो सरकार ये कहती है भाई जो है मौत जो है, परिवार का कोई सदस्य मर जाए, सरकार का ये कहना है कि जो है गरीब परिवार 1,80,000 से कम इनकम है, कोई सदस्य मर जाए, ठीक है, हम उस सदस्य को वापस तो नहीं ला सकते भाई, ये तो ऊपर वाले ने उठाया है, हम जिंदगी मौत तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में ये चीज़ तो है, हमारे पास पैसा है, पावर है भाई। वो परिवार जो है उस मृत्यु से सड़क पे ना आए, वो परिवार उस मौत होने से वो परिवार जो है सड़क पे ना आए। मान लो खाने कमाने वाले व्यक्ति गुजर जाए किसी परिवार का, तो आर्थिक तौर से बिल्कुल तबाह बर्बाद वो परिवार हो जाएगा, सड़क पे आ जाएगा भाई। तो सरकार ये कहते हैं कि हम खड़े हैं, हम पैसा देंगे। ठीक है, तो इसमें उम्र के हिसाब से पैसा मिलता है, आप समझ लो। परिवार पहचान पत्र, इनकम जिनकी 1,80,000 से कम है उनके जो है ये पैसा सरकार देने का काम करती है। अब समझो, अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है, चाहे पीला गुलाबी राशन कार्ड कोई मैटर नहीं करता, इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। 6 से 12 साल तक की उम्र वाले बच्चे हैं, वो मरता है आपके परिवार से, तो 1,00,000 रुपये मिलेगा। 0 से 6 साल वाले को कुछ नहीं मिलेगा। 6 से 12 साल का कोई बच्चा मरेगा तो 1,00,000 मिलेगा, लड़का और लड़की कोई मरता है। ठीक है, 12 से 18 साल के बीच का कोई बच्चा मरता है 2,00,000 देगी। 18 से 25 साल के बीच वाले को 3,00,000 देंगे। 25 से 45 साल के बीच वाला अगर कोई परिवार का सदस्य मरता है 5,00,000 मिलेंगे। 45 से 60 साल के बीच का कोई व्यक्ति मरता है 3,00,000 मिलेगा। 60 से ऊपर वाले कुछ नहीं मिलेगा। अब ये 25 से 45 वाले को इसलिए 5,00,000 रुपये दिए जाते हैं, क्योंकि भाई 25 से जो 45 साल के बीच की उम्र का व्यक्ति होता है, पूरे परिवार का जो बोझ है उसके कंधों पे होता है, खाने कमाने वाला व्यक्ति वही होता है। औरत मरे, पुरुष मरे, कोई मरे, सरकार पैसा देती है। ठीक है, तो ये है। ठीक है साथियों, ये 5,00,000 समझ गए भाई। ठीक है,
सरकार सैकड़ों करोड़ों रुपए अब तक जो है दीनदयाल योजना के माध्यम से दे चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब इसका फॉर्म की बात आ जाती है। भाई सरकार इसमें कोई फॉर्म आपसे नहीं भरवाती, कुछ भी नहीं भरवाती। चाहे तो आप परिवार पहचान पत्र पोर्टल से अपने परिवार के उस सदस्य को मरा दिखा दो, जो परिवार का सदस्य मरता है उसको मृत दिखा दो, डेथ दिखा दो, और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड कर दो। चाहे इसी दयालु योजना का जो पोर्टल है इसी से यहाँ अप्लाई स्कीम का ऑप्शन है, आपको अप्लाई स्कीम पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई स्कीम पर क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ दयालु वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। यहाँ परिवार पहचान पत्र नंबर टाइप करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना, ओटीपी जाएगा, ओटीपी टाइप करना, लॉगिन हो जाना है। अब जो परिवार का सदस्य है जो मरा है उसको सेलेक्ट करें, उसको डेथ दिखाइए, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें। बस ये काम आपका होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई स्पेशल फॉर्म नहीं भरा जाता, कहीं सीएससी जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मतलब मूड खराब करता है, अब यहाँ गेड़ा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, पूरा वो कर रहा हूँ कि भाई कोई फॉर्म नहीं भरा जाता, फिर भी कॉल आएंगी सर कैसे फॉर्म भरे। अरे भाई कोई फॉर्म नहीं भरा जाता, फैमिली आईडी से उस परिवार के सदस्य को मरा दिखा दो और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड कर दो, बस ये काम है। फिर जो है जिस तरह बीपीएल आपका जारी होता है ना अपना, आप जैसे फैमिली आईडी में इनकम एक कम होती है, बताओ उसका कोई फॉर्म भरा जाता है? नहीं भरा जाता ना, इसी तरह इसका है, तो इसका कोई फॉर्म नहीं भरा जाता। उसके बाद होता क्या, हर महीने डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो है क्रीड विभाग चंडीगढ़ ये जो जाती है कि भाई इस जिले में इतने लोग मरे हैं और इस उम्र के मरे हैं, इतने इतने लोगों ने मरा हुआ दिखाया अपने आप को। ठीक है, फिर वो चंडीगढ़ पहुंचाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रत्येक महीने ये डाटा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये वेरीफाई वो अपना आप कर लेते हैं, आपका कोई काम नहीं होता, और फिर सीधे आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है साथियों, ये होता है, ये काम है, बाकी कुछ काम नहीं है। सिर्फ आपका काम यह है उस परिवार के सदस्य को मरा दिखा दो, बाकी काम कुछ नहीं। बाकी तो फिर सीधा तुम्हारे खाते में पैसा ही डलेगा। पैसा कितना, 1 लाख से 5 लाख के बीच उम्र के हिसाब से पैसा डलता है। जानकारी समझ आ गई ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।